केंद्र सरकार वीजा देश में कोविड-19 से ठीक होने वाला मरीजारी दर पूगी 89% करीब। प्रदेश में भी कोरोना रा मामला में लगातार आ रही है कमी। आखा प्रदेश में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। नगर निगम चुनाव में नाम वापसी रो आज आखिरी दिन। राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। उम्मीदवार मतदाताओं ने आपरे कानी करवारा कर रहा है जतन। और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना कहो काश्तकार 1 नवंबर से मूंगफली खरीद खातर करा सकेला पंजीयन। 18 नवंबर से शुरू वेला समर्थन मूल्य माथे खरीद। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने दुर्गा पूजा री शुभकामनाएं देता थका कोरोना से सावधानी री अपील की है। आज कोलकाता में रखा गया दुर्गा पूजा कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री कहो कि दुर्गा पूजा वह शुभ घड़ी है जिन बगत बुराई माथे अच्छाई री जीत रो जलसो मनायो जावे है। 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत का ये नया संकल्प भी बंगाल की धरती से ही मजबूत होगा। हम बंगाल के गौरव को, बंगाल के उद्यम और बंगाल के उद्योग को, यहां की समृद्धि और संपन्नता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। देश में आज महिलाओं के सशक्तिकरण का भी अभियान तेज गति से जारी है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून, चाहे स्वच्छ भारत के तहत घरों में शौचालय का निर्माण हो या फिर रसोई में धुएं से आजादी, चाहे गहरी खदानों में भी काम करने की स्वीकृति हो या फिर सेना में परमानेंट कमीशन, देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। भारत आबा खातर इच्छुक विदेशी नागरिका खातर केंद्र सरकार एक बड़ी योजना बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत आबारा इच्छुक PIO और OCI कार्ड धारक और सगला विदेशी नागरिका ने बड़ी राहत देनी है। अब टूरिस्ट वीजा रे अलावा दूजा सगला भांतरा वीजा माथे विदेशी नागरिक भारत आ सकेला। कोरोना महामारी रे कारण वीजा माथे लगाई गई रोक रे पाछे यह अब ताईरी सबसे बड़ी राहत है। भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत आने के इच्छुक PIO कार्ड धारक, OCI कार्ड धारक और तमाम विदेशी नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अब टूरिस्ट वीजा छोड़कर अन्य सभी तरह के वीजा पर सभी विदेशी नागरिक भारत आ सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते लगाई गई वीजा और यात्रा पाबंदियों में दी गई ये अब तक की सबसे बड़ी राहत है। केंद्र के इस फैसले से व्यापार, कॉन्फ्रेंस, रोजगार, अध्ययन, रिसर्च और मेडिकल उद्देश्यों के लिए विदेशी नागरिक बेरोकटोक भारत आ सकते हैं। हालांकि भारत पहुंचने के बाद सभी विदेशी नागरिकों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक क्वारंटाइन और अन्य नियमों का पालन करना होगा। ताजा फैसले में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा छोड़कर सभी तरह के वीजा को तत्काल प्रभाव से फिर से बहाल कर दिया है। हालांकि यदि अनुमति वाले वीजा को अवधि खत्म हो चुकी है तो विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास, उच्चायोग या मिशन में वीजा के लिए फिर से आवेदन करना होगा। इसके साथ ही भारत में उपचार के इच्छुक विदेशी नागरिक खुद के लिए और अपने अटेंडेंट के लिए मेडिकल वीजा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। पनडुब्बी रोधी युद्धक प्रणाली से लैस युद्धपोत INS कविरती ने आज भारतीय नौसेना में शामिल करो गयो। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे विशाखापत्तनम में रखा गया कार्यक्रम में इन्हें राष्ट्र ने समर्पित किया। पूरी तरह से स्वदेश में बनी युद्धपोत INS कविरती घणो ताकतवर युद्धपोत है।
जंगी जहाज आईएनएस कवरत्ती आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने विशाखापट्टनम में आईएनएस कवरत्ती को नौसेना में शामिल किया। आईएनएस कवरत्ती प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत 4 स्वदेश निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर का अंतिम जहाज है। आईएनएस कवरत्ती को भारतीय नौसेना के डिजाइन निदेशालय द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है। जहाज में 90% तक स्वदेशी सामग्री है। आईएनएस कवरत्ती के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, सेंसर सूट है जो पनडब्बियों का पता लगाकर उन पर हमला करने में सक्षम है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO आज जैसलमेर पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में नाग मिसाइल रो सफल परीक्षण कीनो। लंबा बगत पाछे थार रेगिस्तान में नाग मिसाइल सटीक निशानों साथ तक चोखो प्रदर्शन कीनो। DRDO रा सूत्र मुजब यह इन मिसाइल रो नयो संस्करण है। देश में कोरोना से ठीक होने वाला मरीजारी दर बढ़र 88.81% माथे पूग गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय मुजब भारत में संक्रमित लोगों में सु अब तक 67,95,172 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय बतायो कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट वाला मामला में भी लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में कोरोना रा मामला में कमी होबारो दौर जारी है। काल इन बीमारी रा 1,810 नुआ मामला सामू आया है। स्वास्थ्य महकमा कानीसू जारी आंकड़ा मुजब सबसू बत्ता 349 संक्रमित मरीज जयपुर में मिले हैं। इनके अलावा जोधपुर में 303, अलवर में 178, अजमेर में 119, सीकर में 93, बीकानेर में 83, नागौर में 78, कोटा में 71, उदयपुर में 65, पाली और श्रीगंगानगर में 64 नुआ मामला सामू आया है। इन सबने मिला प्रदेश में इन बीमारी से संक्रमित लोगों रो आंकड़ो 1,78,933 माथे पूग गयो है। अब तक 1,57,960 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 14 और लोगों की मौत होने साथ ही मरवा वाला लोगों की तादाद 1,788 हो गई है। जोधपुर सीमा सुरक्षा बल और नगर निगम रा संयुक्त तत्वावधान में आज कोरोना जागरूकता ने लेर रैली काढ़ी गई। पहली बार BSF री रॉयल कैमल फोर्स भी कोरोना जागरूकता अभियान में शिरकत कीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 2 गज री दूरी जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं रही मुहिम तथा राज्य सरकार री नो मास्क नो एंट्री खातर जन जागरूकता रा मकसद सु यह रैली काढ़ी गई। इन वक्त लोगों ने मास्क भी बांटा गया। आपने ठीक कहा कि सीमा पे हम सजग हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ज्ञात होगा कि सीमा के साथ साथ जितने भी गांव हैं उसमें भी हम लगातार कोविड के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और जो जरूरी चीज़ें, आवश्यक चीज़ें जैसे मास्क है, सैनिटाइजर्स वगैरह है, इन चीज़ों का वहाँ पे वितरण लगातार हो रहा है। और यहाँ हमें जोधपुर में म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से ये अनुरोध आया था कि हम यहाँ भी करें, तो हमने सहज रूप से इसको स्वीकार किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस विपदा में किसी के काम आ पा रहे हैं या लोगों को सजग करने में अपना सहयोग दे पा रहे हैं। ये जन आंदोलन है और आंदोलन तभी सफल होता है जब जन इनके साथ जुड़ते हैं। जैसे आपने देखा आर्मी के साथ हमने कार्यक्रम किया, बाकी ग्रुपों के साथ किया। इसी क्रम में BSF भी आज हमारे साथ है। BSF की भी यही मुहिम है कि मास्क की वैक्सीन है तो हर कोई मास्क पहने और इसी तहत में जो उनके जो साथीगण हैं, उनका जो काफिला है वो हमारे साथ, जो उनकी कैमल्स हैं, जो उनकी गाड़ियां हैं, वो रैली निकालेंगी जो यहाँ से होकर के पूरा पावटा सर्कल से घूम करके वापस आएगा। मास्क भी वितरित किए जाएंगे और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा कि आपको मास्क पहने और पूरा महीना मास्क पहने, दिवाली सुरक्षित मनाएं, तभी हम सब कोरोना के विरुद्ध ये जन आंदोलन को सफल बना पाएंगे और कोरोना के ऊपर जीत पा पाएंगे। जयपुर, जोधपुर और कोटारा 6 नगर निगम में चुनाव मैदान की तस्वीर आज साफ हो जावेला। नाम वापसी रो आज आखिरी दिन है। 29 अक्टूबर ने होबा वाला पहला चरण रा चुनाव खातर प्रत्याशी नामांकन दाखिल करवारे साथ ही यह पूरा दमखम रे साथे मैदान में उतर गया है। कांग्रेस और भाजपा रा उम्मीदवार अब कार्यालय खोलवारे साथ ही प्रचार प्रसार में अपनी ताकत लगावला गया है। कोरोना काल में इन बार प्रत्याशियों जोर शोर से सोशल मीडिया रे जरिए भी प्रचार देखो जा रहा है। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा उम्मीदवारों से कोरोना गाइडलाइन री पालना करवारी अरज कीनी है।
कोविड के संदर्भ में बूथ्स की संख्या को जस्ट डबल कर दिया गया है, जिससे कि ज़्यादा लंबी देर तक आदमी को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़े और आसानी से वो अपने वोट डालकर घर पर जल्दी से जा सके। दूसरा, हर बूथ के जो पोलिंग पार्टीज होंगे उनको सैनिटाइज़र, ग्लव्स और मास्क आदि दिए जाएंगे और 10 पेन दिए जाएंगे, जैसे हर घंटे में एक पेन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि उससे कोई संक्रमण की फैलने की आशंका कम रहे। और जो भी आदमी वहाँ आएगा बूथ पर, चूँकि उसमें सैनिटाइजर दिए जा रहे हैं, तो उनको हाथ से सैनिटाइज करने की कार्रवाई की जाएगी। और नगर निगम आदि को भी निर्देश दे दिए गए कि वो जो भी पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन आदि की पर्याप्त व्यवस्था रखें। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि भाई इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की यथासंभव पालना करें, जिससे कि आगे संक्रमण नहीं बढ़े। और हमें आशा है कि सभी सहयोग करेंगे और इस चुनाव जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक और कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनज़र उसके पालना करते हुए संपन्न करा दिया जाएगा। जोधपुर नगर निगम चुनाव में नामांकन पाछो लेवारा आखिरी दिन आज कई लोग आपरी उम्मीदवारी सु नाम पाछो लिया है। इनके साथ ही नगर निगम चुनाव प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़वा लाग्यो है। उम्मीदवार मतदाताओं से घर घर जार संपर्क कर रहा है, तो सोशल मीडिया के जरिए भी चुनाव प्रचार करो जा रहा है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना कहो है कि नेफेड और भारत सरकार सु बातचीत रे पाछे 1 नवंबर सु काश्तकार मूंगफली बेचवा खातर ई मित्र या खरीद केंद्र सु आपरो पंजीयन करा सकेला। वणा बतायो कि प्रदेश में मूंगफली री समर्थन मूल्य माथे खरीद 18 नवंबर सु शुरू करी जावेला। दौसा जिला महुआ में स्थित किसान सेवा केंद्र में आज रबी फसल की तैयारियां ने लेर कृषि महकमा की बैठक राखी गई। जिला कृषि अधिकारी अशोक मीणा बतायो कि बैठक में सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक ने आवता रबी फसल रा मौसम ने देखता थका महकमा की योजना वारो बत्तासु बत्तो प्रचार करवारा निर्देश दिया गया है। इस बैठक में मुख्यतः जो हमारा आगामी रबी सीजन है उसकी तैयारी के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही विभाग की विभिन्न प्रकार की जो अनुदानित योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की गई है और समस्त सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि विभाग के द्वारा संचालित समस्त जो अनुदान की योजनाएं हैं, चाहे वो प्रमाणित बीज हो, चाहे प्रदर्शन मिनीगेट आयोजन हो, सिंचाई पाइपलाइन या उद्यान विभाग की जो भी योजनाएं, सभी योजनाओं का जिले को आवंटन के अनुसार 100% लक्ष्यों की पूर्ति समय रहते कर लें और क्षेत्र के सभी जो किसान भाई है उनको तकनीकी जानकारी दें, फील्ड भ्रमण करें, कीट रोग नियंत्रण की जानकारी दें, बीज उपचार की जानकारी दें। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी हमारे किसान सेवा केंद्र बने हुए हैं उन पर भी प्रत्येक गुरुवार को किसान सेवा केंद्र को संचालन करके और क्षेत्र के आने वाले किसान हैं उनको भी कृषि की तकनीकी जानकारी देने के लिए निर्देश दिए गए। सिरोही जिला में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कुपोषण खातर एक अनूठी पहल कीनी है। कलेक्टर निर्देश माथे जिला में कुपोषण रोकथाम खातर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान रे तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा और महिला और बाल विकास महकमा कानी सु सर्वे कराया जा रहा है, जिनमें कुपोषित टाबरा ने चिन्हित कराया जा रहा है। जिला कलेक्टर बतायो कि इन सगला टाबरा री पहचान कर इनरो उपचार शुरू कराया जावेला। जिले में पोषण की स्थिति अच्छी करने के लिए महिला बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से बच्चों का सर्वे किया जा रहा है। MUAC टेप द्वारा उनका मेजरमेंट लिया जा रहा है ताकि कुपोषण की सही स्थिति का पता लगाया जा सके। इसमें हमने ये भी प्रावधान रखा कि यदि कोई परिवार अगर बहुत कमज़ोर है, जो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चे की सुपोषण के लिए भी जुगाड़ नहीं पाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि भामाशाहों की मदद से कुछ समय के लिए एक पोषण किट उनके परिवार को उपलब्ध कराएं ताकि वो बच्चा कुपोषण की श्रेणी से बाहर आ सके। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना कोरोना काल में लोगा खातर वरदान साबित हो रही है। कोरोना काल में बेरोजगार हुआ लोगा खातर कर्मचारी राज्य बीमा निगम रा सदस्य ने इन योजना रो लाभ मिल रहा है। ESIC रा क्षेत्रीय निदेशक गुलाबचंद दर्जी बतायो कि कोविड-19 रे चलता बेरोजगार हुआ लोगा ने बेरोजगारी राहत भत्तो 25% सु बढ़ार 50% दियो जा रहा है। अटल बीमित श्रमिक कल्याण योजना ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा
अभी लागू किया है। लॉकडाउन के दौरान जो हमारे बीमित थे और उनका रोजगार छूट गया था और बेरोजगार हो गए थे, उनके लिए 24/3/2020 से लेकर 31/12/2020 तक जो हमारे बेरोजगार हो गए थे उनके लिए स्कीम लागू की गई है, जिसमें उसको जिस दौरान ये बेरोजगार हो गए हैं उसमें उसको 50% उनको बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए हमारे जो राजस्थान क्षेत्र में 26 शाखा कार्यालय हैं, 2 उप क्षेत्रीय कार्यालय, उन क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से हमने हेल्प डेस्क बना रखी है। उसी के माध्यम से हमारे जितने भी श्रमिक जो बीमित है, बेरोजगार हुए हैं, उनको ऑनलाइन हमारे शाखा कार्यालय में ये आवेदन करना है और उस आवेदन का सत्यापन करके और तुरंत उनका बैंक खातों में इसका भुगतान जाएगा। और ये मैक्सिमम जो इसका पीरियड जो है इसमें 50% उसको उनका भुगतान किया जाएगा। करीबन हमारे पास में 1500 अब तक इसके आवेदन प्राप्त पत्र हो चुके हैं और 1500 में से करीबन इनके 700-800 का हमने सत्यापन कर लिया है और इसको इनके खातों में इनके पैसा जो स्वीकृति करके सीधा पैसा उनको जाएगा। केंद्र सरकार कानीसू शुरू करी गई जनकल्याणकारी योजना में कोरोना काल में लोगों खातर बड़ो सहारो बनर सामू आई है। गरीब परिवार ने इन योजना से जठे आसरो मिलो है, वठई आगे बढ़वारो हौसलो भी मिल रहा है। भीलवाड़ा जिला में उज्जवल योजना, प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना सहित दूजी योजनाओं से आम लोग लाभ उठा रहा है। पहले कच्चा मकान में रहते हैं, अभी पक्का हो गया मेरे प्रधानमंत्री योजना में मेरे को बहुत लाभ मिले और बहुत बढ़िया मकान बन गया। 4 दिन रा छठ पूजा पर्वरी आसू शुरुआत हो गई है। जयपुर में भी बंगाली समाज कानीसू ठोर ठोर माथे छठ पर्व रे मौके पूजा अर्चना करी जा रही है। जयपुर रा कालका माता मंदिर में भी कोविड गाइडलाइन रे बीच श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करवा खातर आ रहा है। कोविड-19 को देखते के अनुसार इसकी पालना की जा रही है और सबको मास्क लगा करके परमिशन दी जा रही है अंदर दर्शनार्थियों को। और सबसे यही निवेदन करवा रहे हैं कि माता जी से बोलो, अरदास ना करो कि कोरोना जल्दी से जल्दी भागे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है, बिना मास्क से किसी को इजाज़त नहीं दी जा रही है दर्शनार्थियों को, और गोले बना रखे हैं और सैनिटाइजर का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चूरू जिला रा सरदार शहर में एक परिवार रा 3 टाबरारी एक जोड़ में डूब बासु मौत हो गई। जिला उपखंड अधिकारी बतायो कि राणासर परवान गांव में जोहड़ में नाती बगत यह हादसा हुयो। बच्चे थे, 2 नहाने के लिए चले गए और अंदर कीचड़ होने की वजह से उनके पैर फंस गए। एक बड़ा बच्चा था, उनको बचाने के लिए निकला, उसी टाइम 3 बच्चे जो अंदर फंस गए, उनकी डेथ। बांसवाड़ा में एक महिला अरुण रा 2 टाबरारी हत्या होबारा समाचार मिला है। जिला मुख्यालय रा राती तलाई खेतर में यह वारदात हुई। पुलिस की शुरुआती जांच में पारिवारिक कलहरी जानकारी सामू आई है। परिवार रो मुखिया घटनास्थल से फरार है, जिनकी तलाश करी जा रही है। 3 लोगों की एक कमरे के अंदर डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी को वहाँ से हटा के अभी हम लोगों ने मोर्चरी में रखवा दिया है। इनके जो परिजन हैं उनके आने का इंतजार कर रहे हैं, उनके आने पर उनका पोस्टमार्टम करके आगे कार्रवाई की जाएगी। बाकी हम लोग लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं अब तक उन सब का आकलन कर रहे हैं। और आओ अब बात करा आपरी और आपनारी सुरक्षारी। कोविड-19 से बचावरी कानी डीडी न्यूज कानी सु एक खास मुहिम शुरू करी गई है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना किन तरह अबार मास्क की वैक्सीन है और सबरी सुरक्षा खातर मास्क जरूरी है। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगळा समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थानी डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो भी कर सको हो। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश लोगों ने दीनी दुर्गा पूजा पर्व री शुभकामनावां। कोरोना गाइडलाइन री पालना करवारे कीनी अरज। केंद्र सरकार वीजा पाबंदियां में दीनी बड़ी राहत। टूरिस्ट वीजा रे अलावा दूजा सगला वीजा माथे भारत आ सकेला विदेशी नागरिक। देश में कोविड-19 से ठीक होने वाला मरीजा री दर पूगी 89% रे करीब। प्रदेश में भी कोरोना मामला में लगातार आ रही है कमी। आखा प्रदेश में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। नगर निगम चुनाव में नाम वापसी रो आज आखिरी दिन। राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। उम्मीदवार मतदाताओं ने आपरे कानी करबारा कर रहा है जतन। और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना कहो काश्तकार 1 नवंबर से मूंगफली खरीद खातर करा सकेला पंजीयन। 18 नवंबर से शुरू वेला समर्थन मूल्य माथे खरीद। राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।